वो बीमार हो जाता है, मरने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि कहते हैं अतृप्त आत्मा जब किसी के शरीर को पकड़ लेती है तो उसको साथ में ही ले जाती है, क्योंकि उसको भी अकेलापन दूर करना होता है। यदि आप भगवान को मानने में विश्वास रखते हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी का भी मानना पड़ेगा। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले से उसे दूर किया जा सकता है, और जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। आपके अपने चैनल कबीरा मिस्टीरियस में मैं भानुदास आपका स्वागत करता हूं, और दिल से आभारी हूं कि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहे और हमें प्रोत्साहित करते रहे, ताकि हम नए नए वीडियोस, नए नए कथा, नए नए कहानी आपके सामने लाते रहे। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, पिछले कहानी में आपने सुना कि कैसे दो दोस्त फिल्म देखने के बाद में एक गाने के आधार पर कोई आत्मा उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो बीमार हो जाता है, मरने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि कहते हैं अतृप्त आत्मा जब किसी के शरीर को पकड़ लेती है तो उसको साथ में ही ले जाती है, क्योंकि उसको भी अकेलापन दूर करना होता है। वो आपने जो प्यार दिया उसका उत्तर यह है कि जब वो फिल्म देखकर दोनों दोस्त आ रहे थे रात के सन्नाटे में, उसे जब पेशाब जाना था, पेशाब करते करते उन्होंने वो गाना गाया। गाना कौन सा था? चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। घर आकर उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन मंत्र शक्ति के कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर की जा सकती। जैसे कि एक अंधेरे खोले में जैसे दिया लगाते हैं तो अंधेरे का नाश होकर उजाला हो जाता है। वैसे ही दोस्तों, जब ओझा के पास ले जाया गया तो उसे ऊपर बुलाया गया। तो उसने कहा मेरा नाम राहुल है। ओझा ने पूछा आप क्यों आए हो? बोले मैं नहीं आया, मुझे हाथ पैर पकड़कर बुलाया गया है, मैं नहीं आया। इसने कहा चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो सोया था, आकर मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। दोस्तों, ये क्या पता था वहाँ कौन, कैसे, कब, कहाँ क्या हुआ था। जब उसको पूछा गया आपके साथ में क्या हुआ तो उसने बड़ी हैरान कर देने वाली बात बोली कि मैं उस रात वही सोया था, आम का सीजन था, आम को बहुत आम लगे थे, इसीलिए मैं वहाँ उसकी राखन करने के लिए, रक्षा करने के लिए सोया था। रात के करीब 12-1 का टाइम होगा। मैं अपनी गहरी नींद में था और हमारे चाचा ने मेरे सर में आके एक पत्थर डाल दिया और मैं वही तड़प तड़प के मेरी जान चले गई। उसको पूछा गया कि उसके बाद में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, मैं वहीं से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे अकेलापन खा रहा है, मुझे कोई साथ चाहिए। और इत्तेफाक ये भाई साहब आकर मुझे हाथ पैर जोड़कर मुझे जब बुलाए तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका निवेदन स्वीकार करके उनके साथ में आ गया। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं, इसे साथ ले जाओगे। लेकिन पता नहीं, उसको पता नहीं था कि मंत्र शक्ति क्या होती है। उसको कहा गया कि तुझे मुक्ति चाहिए? बोले हाँ। उसी उपचार के कारण उनको मुक्ति दिलाई गई। हम आज की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आज की कहानी है मेरी खुद की। दोस्तों, 2008 की कहानी है नासिक की। जब हम एक फिल्म पर काम कर रहे थे, कबीरा फिल्म प्रोडक्शन, और हमारे दोस्त तुषार, मैं और तुषार म्यूज़िक के सिलसिले में नासिक को स्टूडियो में जाना था मिलने के लिए। फिल्म का कंप्लीशन हो चुका था, लोकेशन पे शूट हो चुका था, उसका एडिटिंग भी हो गया था। मैं खुद उसकी एडिटिंग कर रहा था। रात को 12 से 4 बजे तक एडिटिंग चलता था। दोस्तों, यदि ये फिल्म देखनी है तो मेरे भानुदास पाटिल एक्टिंग टिप्स में, भानुदास एक्टिंग टिप्स में ये कहानी रहस्य एक कथा है, मराठी,
लेकिन आप देख सकते हैं कि उस वक्त ऐसा जुनून था कि कहानी बनानी है, हमें फिल्में बनानी है, हमें शॉर्ट फिल्म बनानी है। तो उसके कारण हम दोस्तों में जो भी सुलह हुई, जो भी बात हुई, उसके अनुसार हमने थोड़ा सा अनुभव ले लिया और कुछ गलतियां करते हुए वो फिल्म को बना दी। अब म्यूज़िक की बारी आई। म्यूज़िक हॉरर में बहुत काम करता है। यदि आप उसमें ओरिजिनल ना डालें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों, इसी कारण धुमार, हमारे धनंजय धुमार सर, धुमार स्टूडियो नासिक, गंगापुर रोड, यहाँ पे हम मीटिंग के लिए गए। उनसे बातचीत की। शाम का वक्त था, 5-6 बजे तक मीटिंग लंबी चली। करीबन 9 बजे के आसपास मीटिंग हमने ख़त्म की और हमें जाना था त्रिमूर्ति चौक। वहाँ से आगे एक राइट लेके लेफ्ट जाना पड़ता है। त्रिमूर्ति चौक के लिए बहुत आसान रास्ता है और बिल्कुल नज़दीक का रास्ता है। दोस्तों, फासला था 2 किलोमीटर। हम उनको विदाई दी, चाय पी और ठंडी का मौसम होने के कारण चाय का लुत्फ़ भी उठाते हुए, सबको राम शाम करते हुए, नमस्ते, हाय हेलो बातें हुई। खुशी के मारे हम गाड़ी पे बैठे। गाड़ी चलाने के लिए मैं था। जैसे ही हम बाहर निकले तो एक हल्का हवा का झोंका, ठंडी के कारण, बाकी कुछ नहीं, करीब ठंडी। शाम के 8:30 बजे से हमारे नासिक में ठंडी का एक अच्छा सा सुखद अनुभव शुरू हो जाता है। हम जैसे बातों में उलझे, हम जैसे उन बातों में अपने आप में उलझ गए कि आज का दिन कितना अच्छा था। 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, आज म्यूज़िक का कुछ काम आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा। और दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े, एक नाका लगता है वहाँ पे, वहाँ से लेफ्ट लेना था, लेकिन वहाँ से पहले एक चौराहा पड़ता है। दोस्तों, उस दिन पता नहीं था क्या कि, लेकिन उस चौराहे पे आते वक्त वहाँ पे किसी ने उस चौराहे के बीचे बीच एक पूजा की थाली में कुछ चीज़ें रखी हुई थी और उसकी पूजा की गई थी। मेरे ख्याल से कुछ वहाँ बातें करते करते 1 घंटा बीत गया बाहर स्टूडियो के। तो 10 बजे के आसपास रहे हो गए। जैसे हम आगे आए तो बातों बातों में उस पूजा की थाली तक पहुंचने वाले थे। तुषार का ध्यान गया। तुषार बोले, आगे देखो क्या है। मैंने झट से गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट घुमा दी और उसका चक्कर लग गया हमको। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि जैसे ही उस थाली को हमने थोड़ा सा चक्कर लगते ही आगे जाके थोड़ा सा ब्लाइंड हो गया मैं। ब्लाइंड होते मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना है और सामने आंखों के मेरे सब चित्र बदलता गया, जैसे मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ और मैं सीधा त्र्यंबक रोड पे निकल गया। वहाँ से 7 किलोमीटर सातपुर पड़ता है। सातपुर रोड पे जाते 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 हमने देखा कि यार, ये हमें तो लेफ्ट लेना है, ये मोड़ क्यों नहीं आ रहा है। तुषार को मैंने बोला, तुषार कि यार जाना तो लेफ्ट है, लेकिन बहुत दूर शायद हम आ गए, लेफ्ट तो आ नहीं रहा, कैसे करें। तुषार बोले, पागल हो गया क्या? वो थाली का चक्कर में तो चक्कर पड़ गया, चलते रहे, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं भी अचंभे में पड़ गया। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, सातपुर गांव के जैसे ही एंट्री करते हैं, लेकिन सीधा जाते वक्त तो वहाँ एक मस्जिद पड़ती है। उस मस्जिद रोड के बगल में सटा के है। उस मस्जिद को मैंने जैसे क्रॉस किया और आगे जाके एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा, तो मेरी लालटेन जल गई ऊपर की दिमाग में। हनुमान मंदिर के पास रुक गया मैं और देखा दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो क्या पा रहा हूँ, वहाँ पे सामने बोर्ड था, सातपुर गांव में आपका स्वागत है। वही हमारे होश वापस ठिकाने गए। मैंने कहा, तुषार आगे बोर्ड तो देखो। तुषार ने भी पढ़ा, क्या है, सातपुर गांव में आपका स्वागत है। हमें जाना कहाँ है? अरे त्रिमूर्ति चौक। हम कहाँ आ गए? अरे मुझे भी नहीं समझा। वापस गाड़ी यू टर्न लेके दूसरे साइड से वापस आए।
उसी मोड़ पर हमें समझा भी कि अभी हमें यहाँ से राइट लेना है, राइट लेने के बाद में लेफ्ट लेना है। जैसे हम राइट लिए वापस, तो वापस सीधा चलेगी, सीधा 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 वापस वही मस्जिद, वही सातपुर गाँव, वापस आधा घंटा, 11:30 का वक्त। मैंने वही बोला, देखो हनुमान मंदिर पे पास आ गए, हमें जाना है त्रिमूर्ति चौक। क्या कर रहे हो? अरे वो गलती से हम यहाँ से हिले ही नहीं है, गए नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है दोस्तों, मैं वहाँ से निकला, वापस उस मोड़ पे आया, वापस राइट ली, लेफ्ट जाने के बाद बजाय सीधा आ गया। मैंने बोला तुषार है ना हो कुछ गड़बड़, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला मेरी गलती से हुई, हम बातों में उलझे रहे और सामने से चलते जा रहे। वापस वही मंदिर में दर्शन किए, आंखें लगाई, भगवान को प्रणाम किया, हनुमान जी को, राम जी का 4 बार नाम लिया और जय राम जी की बोल के वहाँ से फिर से हमने राइट यू टर्न लेके सीधा आ गए। वापस उसी चौराहे पर आने के बाद में वहाँ रुके और तुषार को कहा, तुषार अब हम यहाँ आए हैं। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, बोले मुड़ो। जैसे हमने राइट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न के लिए मुड़े तो तुषार ने कहा गलत जा रहे हो, ये नहीं है, हमें सीधा जाना है। लेकिन आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। ऐसे शब्द बोलते ही मैं वापस सीधा चला आया। दोस्तों वापस वहाँ जाने के बाद में 12 बजे का वक्त, मैं तो सोच में पड़ गया। तीसरी बार शायद चौथी बार, पता नहीं चल रहा था। हम वही चक्कर में वहाँ से निकल कर वही आ रहे थे, वहाँ से निकल कर वही आ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे करे, कहाँ करे, किसको पूछे। उतने में मंदिर के पीछे एक पुजारी जी थे, या बूढ़ा था, या भगवान जी खुद थे, या कोई सहायक था। अरे बेटा क्या हुआ, बार बार यही दर्शन के लिए आप आ रहे हो, क्या चक्कर है, क्या चक्कर में पड़ गए? मैंने कहा बाबा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम निकले थे 9 बजे वहाँ से त्रिमूर्ति चौक में जाने के लिए, लेकिन पता नहीं यही हमारा कितना चक्कर है पता नहीं। अरे बोले भाई कहाँ से मुड़ रहे हो आप? वो चौराहे से? कोई बात नहीं, आपको बताता हूँ कि वो चक्कर वाला चौराहा है। आप पड़ गए चक्कर में, कोई बात नहीं। आप यहाँ से जाओ, अगले मोड़ पे राइट ले लो, वहाँ से आप सीधा जाओगे सिटी मॉल से, सिटी मॉल से वहाँ से राइट लेना, आप त्रिमूर्ति चौक में पहुँच जाओगे। ओके? मैंने मुंडी हिलाते हुआ कहा ठीक है। उतने में मुझे याद आया कि हमारे नाना जी अक्सर कहा करते थे कि कुछ बातें ऐसी होती है कि आपके समझ के परे होती है, जब थोड़ी देर शांत बैठना है। हमने वापस गाड़ी स्टार्ट की, उस चौराहा के पहले चौराहा तक रुक गए। उसके शायद अभी MIDC का चौराहा बोलते या कुछ हो। तो जैसे वहाँ आने के बाद में मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए राम राम करते करते वहाँ रुक गया और मुझे अचानक से याद आया हमारे नाना जी ने कहा था यदि ऐसा हुआ तो ये उपचार करना है। तो दोस्तों मैं राइट मुड़ा, वहाँ रुका, एक पेड़ था उसके पास बैठने के लिए एक चबूतरा था। तुषार को कहा आप बैठे। वहाँ उतर कर हमने जो हमें नाना जी ने सिखाया था, बोला था, उसे याद करके वो काम किया। इसके बाद में सामने देखा तो जैसे गेम में बिल्डिंगें बनती है ना, जैसे हमारे आंखों के सामने वही पुराना मंजर नज़र आया हो। नहीं तो हम ब्लैंक होके हमें कुछ नहीं दिखाई देता था, सब प्लेन लगता था। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, 10 मिनट में हम जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए। बेल बजाए, उन्होंने कहा इतनी रात? चलो उस एक्टर के साथ में मीटिंग की, शूटिंग की डेट्स फाइनल हुई और गाने का जो भी है वो शूटिंग का डेट फाइनल करके हम निकल आए और आगे चलकर और एक मंदिर के पास रुक के दर्शन किए। आगे एक काढ़ा खुला था, वह नाश्ता किया। रात को 12:30, 1, 1:30, 2 बजे रात का 2 बजे का वक्त था। वहाँ से निकलकर 3 बजे करीब हम घर पे आए और आराम से सो गए। बाल बची, क्या था कैसे था हमें तो पता है, आपको पता है।
यदि आपको भी ऐसा अनुभव है तो हमें कमेंट कर ज़रूर लिखिए और आपके अनुभव के बारे में हमें बताइए। हम आपकी भी स्टोरी अपने चैनल कबीरा मिस्टीरियस के माध्यम से पब्लिक करेंगे। दोस्तों, आपको प्रश्न पड़ा होगा कि वो ऐसा क्या किया उससे आप आसानी से सीधे चले गए, उसके छूट गए, चक्कर से छूट गए। तो हाँ दोस्तों, अगली कहानी ज़रूर सुनिए। उसके अपना जैसा सिलसिला चल रहा है कि हम हर कहानी में पहले उत्तर देते हैं पिछली कहानी का सॉल्यूशन। यदि आपको जानना है तो अगले एपिसोड में बने रहिए और हमें कमेंट कर बताना। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, कुछ कहानी रहस्यमय होती है और उसे रहस्यमय बनना ही अच्छा रहता है। तो ऐसी कहानी में मिलते हैं हर दिन, हर बार, आपका दोस्त भानुदास के साथ कबीरा मिस्टीरियस पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।